today's we are going to start new concept मीन्स न्यू टॉपिक। आज हम बात करेंगे को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में कि वो स्टूडेंट्स की लाइफ में क्या रोल प्ले करती हैं और टीचर कैसे बच्चों के साथ परफॉर्म करते हैं, बच्चों को उससे कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ है उनका क्या मीनिंग होता है। राइट, तो क्या है, स्टार्ट करते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ इज़ एडजेक्टिव। क्या है ये वर्ड? एक एडजेक्टिव है जिसका क्या मतलब है, कहाँ से लिया गया है? द वर्ड्स कम फ्रॉम लैटिन वर्ड क्यूरम विच मीन्स कोर्स। दस द को करिकुलर एक्टिविटीज़ मीन्स द एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू द कोर्स ऑफ स्टडी। मीन्स को करिकुलर एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि कोर्स के दौरान हम लोग करते हैं। ये यूँ कहिए कि जब हम एक सेशन कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस ईयर के दौरान बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर या एक्सेप्ट स्टडी, पढ़ाई के अतिरिक्त उनको क्या क्या चीज़ें और सिखाई गई, उसको हम क्या बोलते हैं? को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो ये क्या है? को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या है? वर्ड है, लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका जिसका मीन्स होता है, कहाँ से लिया गया है? करिकुलम से लिया गया है जिसका मीन्स है कोर्स। और कोर्स किससे रिलेटेड? मीन्स एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू द कोर्स ऑफ स्टडी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन क्या कहते हैं? को करिकुलर एक्टिविटीज़ इज़ एन इंटीग्रल पार्ट। क्या है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ स्कूल एज इट्स करिकुलम वर्क एंड देयर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नीड जस्ट एज मच केयर एंड फोर्थोट। क्या है कि ये माध्यमिक शिक्षा के कहते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी स्टडी का करिकुलर एक्टिविटीज़। इससे क्या होता है? इससे क्या है कि ये जो है प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, इंटीग्रल पार्ट जो है आंतरिक एक ऐसा पार्ट है जिसके द्वारा बच्चे नई नई क्रियाओं को सीखते हैं। इफ़ दे आर प्रॉपर कंडक्टेड दे कैन हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ वेरी वैल्यूएबल एटीट्यूड्स एंड क्वालिटी। अगर इनको प्रॉपरली कंडक्ट किया जाए तो बच्चों के लिए इसके जो है बच्चों की डेवलपमेंट में, उनकी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने में बहुत ही हेल्प करती हैं, उनके एटीट्यूड्स को, उनकी क्वालिटीज़ को इन्हांस करते हैं। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं हमारी? एक्टिविटीज़ लाइक डिबेट हो गया, डेक्लेमेशन हो गया, देन डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट हो गया, फिर राइटिंग आर्टिकल्स हो गया, स्कूल के अंदर जो बच्चे राइटिंग आर्टिकल्स लिखते हैं मैगजीन के अंदर वो हो गए, देन ड्रामेटिक्स हो गया, लिटरेरी क्लब्स हो गए, एक्सेट्रा आर कॉल्ड को करिकुलर एक्टिविटीज़। दे आर नॉट एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, रादर दे आर नाउ रिग्रेटेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम। दे हेल्प अ लॉट इन द टीचिंग ऑफ लर्निंग ऑफ इंग्लिश। क्या करती हैं? टीचिंग ऑफ लर्निंग या टीचिंग ऑफ इंग्लिश को लर्न करने में बहुत ही हेल्प करती हैं। ड्यूरिंग दिस एक्टिविटीज़ बच्चों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज हो जाता है, राइटिंग स्किल जो है डेवलप होते हैं। बार बार जब हम एक भाषा को लिखते हैं या किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो जो हमारी राइटिंग स्किल्स है, रीडिंग स्किल्स है, उनमें भी डेवलपमेंट आ जाती है और कहीं ना कहीं हमारे प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क आ जाएगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बच्चों की हो जाती है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की कि इन करिकुलर एक्टिविटीज़ को करने का ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है। डेवलपमेंट ऑफ 4 बेसिस लैंग्वेज स्किल। क्या है? लैंग्वेज स्किल है जो है हमारा इसका बेस होता है। फिर है अचीवमेंट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट। इससे क्या होता है? बच्चों की सोशलाइजेशन बढ़ जाती है। डेवलपमेंट ऑफ मोरल क्वालिटीज़ अमंग पीपल्स। उनकी क्या है? मोरल क्वालिटीज़ बढ़ती हैं। फिर है कल्टिवेशन ऑफ सेल्फ डायरेक्शन। Then to satisfy and sublimate the instincts of curiosity of student। बच्चों की क्यूरियोसिटी इससे बढ़ जाती है और स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाता है, कंट्रीब्यूट किया जाता है टू द मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ द प्यूपल्स। उसके बाद क्या रहेगा? टू डेवलप द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन अमंग द स्टूडेंट। क्या करेंगे? बच्चे जो है कोऑपरेशन करते रहेंगे और क्या रहेंगे कि उनकी जो फीलिंग्स है आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और उनके अंदर जो है चेंजेस आना शुरू हो जाता है। वहीं पर क्या है? उनकी मेंटल हेल्थ और उनकी इमोशनल हेल्थ के अंदर भी डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा, यानी कि चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो ये है हमारे ऑब्जेक्टिव्स कि हम बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्यों कराएं। देन उसके बाद है इम्पॉर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। इनका क्या इम्पॉर्टेंस है, क्या इनका महत्व रहेगा। साइकोलॉजिकल वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बात करेंगे? कोकुलर एक्टिविटीज़ आर द ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द एकेडमिक, कल्चरल, सोशल एंड एथिकल आस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट लाइफ।
एंड क्या करेंगे, साइकोलॉजिकल वैल्यूज़ जो है बच्चों की इससे बढ़ जाती है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर टू मीट द साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट एंड उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, सेल्फ प्रेजेंटेशन बढ़ती है, एक्विजिशन बढ़ती है और नई नई चीज़ें वो सीखते हैं। देन दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस ऑफ द स्टूडेंट्स। तो साइकोलॉजिकल उनका जो माइंड है, इनकी जो भावनाएं हैं वो धीरे धीरे उनके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। देन एकेडमिक वैल्यू, को करिकुलर एक्टिविटीज़ सच एज लाइब्रेरी एक्टिविटीज़, रेसिटेशन, डिबेटिंग कंपटीशन एक्सेट्रा। ये जो कंपटीशंस होते हैं इनसे क्या होता है, बच्चों की नॉलेज इन्हांस होती है और साथ में दे एक्वायरिंग क्या है, दे एक्वायर इन द ऑफ द स्टूडेंट दैट दे आर एक्वायरिंग इन द क्लासरूम। तो क्या है, जिसको वो क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है हमारा कल्चरल वैल्यूज़। देखिए कभी प्रोग्राम्स होते हैं, बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, 15 अगस्त हो गया, 26 जैन हो गई, जो भी हमारे महापुरुष हैं उनके जन्मदिन सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, नई नई चीज़ें बच्चे सीखते हैं, उनकी मोरल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़, कल्चरल वैल्यूज़ भी बढ़ती हैं। क्या है, सम एक्टिविटीज़ प्रोवाइड स्टूडेंट रिच नॉलेज ऑफ आवर कल्चर, दे अवेक कल्चर इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट। Then physical value, physical activities are supposed to be useful outlets for the superfluous energy of pupils। इससे क्या होता है, बच्चों की जो एनर्जी है वो जो है superfluous, नई नई चीज़ें वो सीखना शुरू कर देते हैं, बढ़ जाती है। Sports and the dramatics of the various types help in the development of body of the children. These activities have a great importance for the future vocational, professional and personal happiness। उसके बाद है रिक्रिएशनल वैल्यूज़। को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो क्या करती हैं, प्रोवाइड द वर्थ यूज़ ऑफ लेजर इन द स्कूल लाइफ। जिससे क्या होता है कि बच्चे नई नई रिक्रिएशनल जो है चीज़ें सीखना शुरू कर देते हैं। इसी तरह क्या है, डिसिप्लिनरी वैल्यूज़ उनकी जो है हेल्पफुल करता है उनको डिसिप्लिन के अंदर, डिसिप्लिन मेंटेन रखने में। ओरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट उनकी होती है, नई नई एक्टिविटीज़ सीखते हैं, जो अपना एक्स्ट्रा टाइम है उसको जो है यूज़फुल करते हैं और साथ ही साथ सेल्फ डिसिप्लिन भी बन जाते हैं। ठीक है जी, तो ये है हमारी मॉरल वैल्यूज़। उसके बाद बात करते हैं सेकंड हमारा जो एक्टिविटी आती है वो क्या है, लैंग्वेज ऑफ गेम। अब इंग्लिश में क्या है, लैंग्वेज गेम बच्चों को सिखाई जाती है। इसमें क्या है, ये जो गेम है टीचर के जो है सानिध्य में की जाती है, टीचर के कांटेक्ट में की जाती है, गाइडेंस में की जाती है, जिससे बच्चों को रेनफोर्स किया जाता है नए नए वर्ड सीखने के लिए, नए नए वर्ड जानने के लिए और बोलने के लिए। तो इससे बच्चे क्या है, टीचर कैन कैप्चर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ सम वेल प्लान्ड लैंग्वेज गेम्स। ही कैन ऑल्सो डेवलप द हेल्दी कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट्स, स्प्रेड अमंग द स्टूडेंट्स। मीन्स बच्चों की अंदर नई नई हैबिट्स को पैदा करने के लिए, उनकी स्पिरिट्स को डेवलप करने के लिए टीचर नई नई जो है लैंग्वेज जो है गेम्स बना सकते हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे, बच्चों के लिए फ़न हो जाता है और उनको हेल्प करता है नई नई चीज़ें सीखने में, नए नए वर्ड्स उनको सीखने में। ठीक है, और बच्चे इसको फ़न में लेते हैं, उनको आनंद आना शुरू हो जाता है। और क्या है, दे शुड कीप ऑल द स्टूडेंट इन्वॉल्व एंड इंटरेस्ट। सारे बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं। It should also encourage the students in the focus of the use of language rather than the language itself। किस पर करता है, यूज़ ऑफ लैंग्वेज पर, नॉट ओनली कि इसकी हमने ग्रामेटिकली पार्ट पर जो है फोकस करना है। It should be easy for the student to play and understand। A game should aim at friendly competition and it should give the student a chance to learn, practice and review specific language material। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज होती हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज भी हैं। फॉर एग्जांपल लिसनिंग गेम्स हो गया, रिसिटेशन ऑफ लेटर हो गया, रिसिटेशन ऑफ वर्ड हो गया, फिर है स्पीकिंग गेम्स हो गया, उसके बाद स्पेलिंग गेम्स हो गया, फिर बिजी बी हो गया। बिजी बी के अंदर क्या है कि एक वर्ड टीचर शुरू कर रहे हैं किसी जो है अल्फ़ाबेट से, सपोज सी से शुरू किया, सी फॉर काम, तो उसका जो एंड वर्ड है और बच्चे नेक्स्ट जो है उस वर्ड से स्टार्ट करेंगे। द गेम एंड व्हेन द ग्रुप फॉल्स टू टेल अ वर्ड बिगनिंग विद सी, और जो गेम की एंड होगी वो सी वर्ड से ही होगी। द लेटर हो गया, लेटर भी एक गेम होती है जिसमें क्या है, बच्चे नई नई जो है वर्ड्स जो है प्रोनाउंसिएशन करते हैं और सीखते चले जाते हैं। फिर है रीडिंग गेम, रीड एंड डू हो गया, रीडिंग एंड राइटिंग हो गया, राइटिंग गेम हो गया। उसके बाद मेमोरी हो गया, मेमोरी या किम्स गेम हो गया। इसमें क्या है, टीचर्स स्प्रेड ऑन द टेबल ऑन ए नंबर ऑफ स्मॉल आर्टिकल्स लाइक प्राइम बटन्स, पेपर्स एक्सेट्रा, और फिर बच्चों के साथ टीचर जो है उनको हेल्प करते हैं।
तो इसी तरह इसके क्या एडवांटेजेस है, क्या इसका बेनिफिट है, क्या एडवांटेज रहेंगे। लैंग्वेज गेम्स आर मोटिवेटिंग एंड चैलेंजिंग हो गई, बच्चों के लिए मोटिवेट हो गए और साथ में चैलेंज हो गया। देन लर्निंग हो गया, फन भी हो गया, साथ में नई नई वर्ड्स को वो सीख रहे हैं। फिर है उनकी मेमोरी में न्यू वर्ड्स आ रहे हैं, जल्दी से वो बोल रहे हैं गेम्स के थ्रू। दे क्रिएट मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट फॉर द लैंग्वेज यूज़ एंड साइकोलॉजिकली क्या है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, कि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो जाता है। साथ में क्या रहेगा कि स्टूडेंट गेट टू यूज़ लैंग्वेज ऑल द टाइम ड्यूरिंग द गेम्स एंड गेम्स प्रोवाइड लैंग्वेज प्रैक्टिसेस इन द वेरियस स्किल लाइक लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग हो गया। ठीक है जी, इस तरह से क्या है गेम बच्चों के जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को इन्हांस करती है। वहीं पर बात करते हैं क्विज़ की और डिबेट की। तो क्विज़ में क्या होता है, क्विज़ मीन्स एनी सेट ऑफ क्विक क्वेश्चंस डिज़ाइन टू टेस्ट नॉलेज। क्या है क्विज़ में क्या होता है कि सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है जो आपकी नॉलेज को डिज़ाइन करता है। और इसमें क्या है क्विज़ कंटेंट्स आर बिकमिंग पॉपुलर डे बाय डे एंड encourage स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग क्विज़ प्रोग्राम्स विदाउट एनी फियर एंड और विदाउट एनी फियर ऑफ इंग्लिश। तो इसमें क्या है, क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास इज डिवाइड इनटू 2 और मोर ग्रुप्स एंड देन दे हैव टू बी गिवन अ टॉपिक। वहाँ पर वो जो है क्विज़ करना शुरू कर देते हैं, 5 मार्क्स उनको दिए जाते हैं। कोई भी एक टॉपिक हो सकता है। जनरली द क्वेश्चन आर प्रिपेयर इन एडवांस्ड एंड फॉर टीम 1 और टीम 2 वो क्वेश्चन जो है पास होने शुरू हो जाते हैं। तो क्विज़ बच्चों की क्या हेल्प करती है, स्किल डेवलपमेंट में, नॉलेज ऑफ कंटेंट में, लर्निंग एक्सपीरियंस इन इंग्लिश में। They sharpen the memory of the student and play a significant role in the training of emotions and other information resources. ये उनकी उनकी जो रीडिंग हैबिट्स उनको डेवलप करता है। They also developing the self confidence of the students and self reliance among the students. And students are spirit of healthy competition के लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। And they help students learn team spirit, bonding and belongingness. And also developing clear thinking, logical thinking and जो है पॉजिटिव एटीट्यूड, इसके लिए जो है स्टूडेंट्स को हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिबेट्स की। डिबेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कोकरिकुलर एक्टिविटीज़। एक नई एक्टिविटीज़ है जिसमें क्या है, इन डिबेट टॉपिक इज सेलेक्टेड, एक टॉपिक को सिलेक्ट किया जाता है। इट इज़ द मेन इशू, सम चूज टू स्पीक इन इट्स फेवर एंड सम प्रेजेंट देयर व्यू अगेंस्ट इट। कुछ लोग इसके पॉजिटिव में व्यू देते हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में अपने जो है व्यू रखते हैं। द टाइप ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम विल मेक द स्टूडेंट इंटरेस्ट इन द एक्टिविटीज़ एंड द डिबेट में ऑल्सो बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर द होल स्कूल एंड विल बी इंटर स्कूल एक्टिविटीज़ ओनली। तो क्या है, देयरफॉर द इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन ऑफ द टाइप ऑफ मे बी ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल। डिबेट क्या है, स्कूल में किसी भी यानी टॉपिक को सिलेक्ट कर लिया जाता है, इंटर स्कूल कंपटीशन हो जाता है जिसमें बच्चों को अपने व्यूज़ रखने होते हैं। एम क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है एक अच्छा सा, स्टूडेंट अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। उनके जो नए नए आइडियाज़ हैं वो जनरेट हो जाते हैं, उनकी नॉलेज इन्हांस होती है, बोलने का कॉन्फिडेंस आता है, क्लियर थिंकिंग हो जाती है। फिर साथ में क्या है, इट ऑल्सो एम एट द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों की जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होती है। वहीं पर जो है क्या है, क्या बेनिफिट होता है बच्चों को, क्या इंपॉर्टेंस होती है इसकी, स्टूडेंट्स ओवरऑल एक्सप्रेशन अच्छे से शो कर सकते हैं। फाइनली हेल्प देम इन देयर राइटिंग। डिबेट्स प्रोवाइड स्टूडेंट्स जो है उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, अपने नए नए फील्ड्स में उनको नॉलेज हो जाती है, बोलना सीख जाती है, उनको जो है उस पर एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, तो वहीं पर उनकी नॉलेज जो है वो इन्हांस हो जाती है। द स्टूडेंट लर्न हाउ टू ऑर्गेनाइज द आइडिया इन अ सिस्टमैटिकल वे एंड डिबेट हेल्प द टीचर टू टीच द स्टूडेंट करेक्ट ऑफ हैबिट्स, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग ऑल्सो। And they enrich the linguistic ability of the child, increase the vocabulary and improve their pronunciation. इस तरह से क्या होता है, बच्चों की जो है वोकेबलरी जो है इन्हांस हो जाती है, उनकी प्रोनाउंसिएशन में चेंज हो जाता है। वहीं पर एक और हमारा कंसेप्ट है ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन में क्या है, मीनिंग ऑफ ग्रुप डिस्कशन क्या रहेगा, डिस्कशन इज अमंग अ ग्रुप ऑफ द पीपल अमंग अ पार्टिसिपेंट हु हैव एन एग्रीड टॉपिक। ठीक है, कोई भी एक टॉपिक होता है उस पर जो है ग्रुप डिस्कशन किया जाता है। एक्टिविटीज़ डन बाय द पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल इन दिस मेथोडोलॉजी अ ग्रुप ऑफ कैंडिडेट इज गिवन अ टॉपिक और
कुछ भी टॉपिक उनको दिया जाता है, कुछ भी सिचुएशन उनको प्रोवाइड की जाती है और उन पर उनको फ्यू मिनट्स के लिए जो है उनको टॉपिक दिया जाता है और बोलने के उनको जो है बोलने के लिए कहा जाता है। देन दे आर आस्क्ड एंड देमसेल्फ टू द 15 और 20 मिनट्स। आजकल क्या है 15 और 20 मिनट्स जो आपको प्रोवाइड की जाएंगे ग्रुप डिस्कशन के लिए और आप जो है देखते हैं कि किस किस तरह से सब लोगों को अपने विचार रखने का मौका मिलता है। इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी है। इसमें क्या है, इट इज़ कैरिड आउट द पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल, इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ अमंग द इंडिविजुअल और अ ग्रुप और अ स्पेसिफिक टॉपिक। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लिटलस जो है डिस्कशन। इट इज़ एम एट फाइंडिंग आउट ऑफ द नेचर लीडरशिप लेवल ऑफ कैंडिडेट। इट रिक्वायर्स द वर्बल डिस्प्ले ऑफ नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट। इट इज़ एन इंफॉर्मेशनल डिस्कशन। इसमें क्या है इंफॉर्मेशनल डिस्कशन होती है या फिर किसी भी एजुकेशन जो है स्टैंडर्ड के ऊपर डिस्कशन किए जाते हैं। कोई भी करंट टॉपिक हो सकता है, किसी पर भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों की लाइफ में। इससे बच्चे क्या है उनके अंदर अपने आप को एक्सप्रेस करने की फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं। यहाँ पर वो बिल्कुल फ्री रहते हैं अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, ठीक है। कोई बाउंड्रीज का उनको फिक्र नहीं होता या कोई भी फियर नहीं होता कि इस तरह से क्या है देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ लर्निंग फ्रॉम द आइडियाज़ टू द अदर। लोग दूसरों के आइडियाज़ को भी जो है अपने एक दूसरे के साथ आइडिया एक्सचेंज होते हैं, आइडिया सुनते हैं, तो वहीं पर जो है थिंकिंग जो है चेंज होने, बिहेवियर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज़ द पार्ट विच वी हैव डिस्कस्ड द को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑफ इंग्लिश।